अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सोहा अहद व्लॉग। अच्छा इंट्रोडक्शन भी नहीं दे भाई मैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। और हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ एक बार फिर इतने अरसे बाद। अच्छा, व्लॉग्स बहुत सारे हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, व्लॉग डालें। आपने कोई भी व्लॉग नहीं डाला, ना ट्रिप का डाला, ना उसके बाद का डाला, ना रूम टूर देंगे, लेकिन वो थोड़े टाइम में देंगे। रीज़न ये है भी हमारा एक अहम व्लॉग है जो हम अभी एडिट शूट करेंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर हम डालेंगे। रीज़न ये है कि अब ये हमारा व्लॉग आएगा और आप लोग देखेगा और इसको प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत मजे का व्लॉग होने वाला है, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो हम इसको मजीद आगे स्टार्ट। अच्छा जी, तो ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग है हमारा कि हम मिले कैसे, हमारी लव स्टोरी क्या थी, जो कि 4.5 साल से कोई मुझसे पूछ रहा है और मैं स्टिल के शादी के बाद बताऊंगी। तो मैंने सोचा होता शादी के बाद मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग रिकॉर्ड करूंगी। तो हम मिले कैसे, ये हम दोनों मिल बैठ कर आपको बताएंगे। शुरू कौन करेगा? मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए गाइस, हम दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते कभी भी। हम एक ही कोचिंग में पढ़े और जिस कोचिंग में हम पढ़े उसका नाम था मैक कॉलेज सकेसन ब्रांच। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहाँ से कोचिंग पढ़ा, सेम सुबह ने वहीं से कोचिंग पढ़ा। इवन जिस क्लास में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सुबह होती थी, जिन सब्जेक्ट्स में सुबह होती थी, जिन टीचर की क्लासेस में सुबह होती थी, सेम उन क्लासेस में इवन मैं भी था। सुबह बैक बेंचर्स भी थी, मैं भी बैक बेंचर्स था, लेकिन हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अच्छा, मैं आहत के फ्रेंड्स को भी जानती थी, मेरी बातचीत भी थी, बट मैं आहत को नहीं जानती थी। मेरी फ्रेंड से इनकी इतनी अच्छी बातचीत थी, मुझे बाद में पता चला रिलेशनशिप की, भाई इन लोगों की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब मैं कैसे नहीं जानती। अच्छा जी, तो ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट हुई थी मेरी तरफ से, तो मैं अपना पार्ट सारा बताती हूँ इसमें। बेसिकली मेरा रिलेशनशिप वगैरह नहीं था, आई वाज सिंगल, और मेरी 2 फ्रेंड्स थी, बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, दोनों वो टेकन थी। तो ऐसा होता है, लाजमी होता है, अगर आपकी कोई दोस्त होगी ना वो टेकन होगी, वो आपके पीछे पड़ी होगी कि तुम भी कर लो रिलेशनशिप, तुम भी कर लो। तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी रिलेशनशिप कर लो। एंड इवन उसमें मुझे 3 लड़कों के प्रपोजल ला कर दिए। मैंने सबको मना कर दिया, मैंने नहीं करना। फिर लाइबा, जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी हम दोनों की फ्रेंड हुआ करती थी, बहुत अच्छी। उसने लगाया था शॉर्ट आउट हाथ का। अब मैं, हाँ जी, तो उसने लगाई हुई थी स्टोरी हाथ की। ठीक है, वो मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, यूज़ करते करते मैं मतलब ना टैप करके मैं देखती थी, मतलब जब बंदा बिजार हुआ होता है तो करते मैंने उसकी स्टोरी को आगे क्या हाथ की स्टोरी पीछे निकली है, शॉर्ट आउट की 2-3 स्टोरी में आगे निकली थी। मैंने फिर पीछे प्रीवियस टैप करा और मैं वहाँ हाथ की पिक्चर पर जाकर मैं बिल्कुल टैप कर दिया, स्टॉप कर दिया। और मैंने कोई 1 मिनट तक के मैंने देखा है, मैंने सिर्फ देखा और मैंने फिर उस बंदी को मैसेज किया, मैंने ये डन करा था। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप मेरी तरफ से। आपके भाई को भी लोग बहुत पसंद करते थे, मैंने बताया नहीं आपको। तो हेलो, अब आप मेरे, ठीक है। तो फिर मैंने उसे मैसेज किया, उसने मुझसे बोला रियली, मतलब मैं थी ही नहीं इंटरेस्टेड रिलेशनशिप वगैरह में। उसने भी खैर बात करी, बहुत अच्छी दोस्ती, मेरे दिल से तो उसकी दुआएं निकलती हैं बहुत। अब उसने कहा हाथ को उसने मैसेज किया, मैंने आहत ने, और मेरा नंबर उसने चेंज वगैरह करवाया। अब 13 फरवरी थी, 13 फरवरी वाले दिन उसने मुझे नंबर दिया, मैंने आहत को कांटेक्ट करा, आहत ने रिप्लाई नहीं दिया। Seriously, We are talking about 13 February 2020. 2020. We are talking about like अच्छा, COVID-19. अब क्या कहते हैं, अब क्या सीन हुआ, आज जब रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे आ गया गुस्सा। मैंने बोला यार ये तो अजीब बंदा है, बहुत एटीट्यूड वाला है, रिप्लाई नहीं दे रहा ये वो। और मतलब आज 1 मिनट के लिए ऑनलाइन हुए और आज ने एक मैसेज के साथ रिप्लाई दिया और आज दोबारा ऑफलाइन हो गया। मेरी हट गई, मैंने बोला ऐसे बंदे के साथ कैसे गुजारा होगा जो बंदा इतने मैसेजेस के बाद एक रिप्लाई दे। अब खैर मैं फिर ऑफलाइन हो गई। फिर जब मैं ऑफलाइन हो गई तब आहत के तासुरात प्लीज सुनिए। रीज़न ये है कि ना उस टाइम मैं थोड़ा बच्चा था, समझो एक तरह से ना, टीनेजर जिसे कहते हैं ना। अब उस टाइम मेरा एक मोबाइल, मुझे न्यू मोबाइल मिला गया था घर से ना। ठीक है, तो मैंने मोबाइल यूज़ करने की मेरी टाइमिंग्स होती थी और मेरी एक सोने की रूटीन हुआ करती थी। तो मैं सुबह से बात करता था, लाइक सुबह 10 से 12 बजे तक सुबह से बात करता था। ठीक है, और फिर रात में सुबह से 10 से रात 12 तक बात करता था। मेरी एक टाइम ड्यूरेशन हुआ करती थी। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ जब, अच्छा सीन सुना, मैं बता रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ था? सुबह ऑफलाइन हुई तो मुझे डर लगा। मैंने कहा यार ये लड़की मेरे हाथ से निकल गई। मैंने कहा गाइस अब मैं क्या करूँ यार। मैंने कहा इतनी मुश्किल से तो किसी ने मुझे पसंद करा, इसके पास लड़की आई, इस चेहरे पर कोई लड़की फिदा हुई। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपनी दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा भाई यार ये सीन रिप्लाई नहीं आ दिया, क्या कहीं से ब्लॉक तो नहीं कर दिया। इवन कि मैंने व्हाट्सएप डीपी भी चेक की, मैंने कहा नहीं वाई डीपी नहीं आई, दैट्स मीन कि शोभा ने मुझे ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, फिर मैंने सुबह को मैसेज करके छोड़ दिया। फिर सुबह, अच्छा सुबह उस टाइम मोस्टली दिन भर सोती थी, एक रात में 2-2 बजे उठती थी ना। तो सुबह की रात में 2 बजे मैसेज आया, मैं सुबह 10 बजे उठ के देखा कि सुबह के 2 बजे रात में मैसेज आया। मैं कि कहाँ है यार, मुझे बाहर निकलने आया, एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते मुझे बता देना। सही है, वेट, अब हमारी होती है बात 14 फेब वाले दिन। हमारी 13 को बात नहीं हुई क्योंकि जब मैं ऑनलाइन थी तब ये ऑफ थे। फिर जब ये ऑन हुआ तब तक के भाई मेरी सुबह नहीं हुई थी, मेरी सुबह तो रात 2 बजे होती थी। ये इतने पंक्चुअल थे कि उस टाइम पर ये लाइक 11:30 इनकी टाइमिंग थी कि बस 11:30 बजे सो जाना है। और उस टाइम पर हमारे सेकंड ईयर्स के एग्जाम्स भी होने वाले थे, करीब ही थे। अब जब हमारी 14 को बात हुई तो हमारी इतनी कोई हमारा रिलेशनशिप ऐसे हुआ है कि मैंने आहत को मैसेज करा है, हमारी हाय हुई है और बस मैंने आहत से पूछा
मैंने बस इतना बोला, मैंने लाइबा ने आपको बता दिया होगा कि क्या बात है, और आपको बताया, उसने बता दिया होगा मैं आपको पसंद करती हूँ। बोला हाँ लाइबा ने मुझे बताया, इस तरह से आदमी जवाब आ गया। मतलब अच्छा पहली चीज़ टाइम पास करना है कि सीरियस, एंड आर इज लाइक के मतलब ना नहीं, मैंने कहा time pass अपन नहीं करेगा करता, तो टाइम पास, नहीं करेगा अपन करेगा तो Serious, अगर करना है तो serious। शादी वादी के चक्कर में पड़ेगा अपन, टाइम पास नहीं। अच्छा फिर क्या सीन होता है। अब इन्होंने जब बोला ना सीरियस, मतलब ओके डन, इन्होंने मेरी पब्लिक आईडी देखी, इन्होंने बोला क्या कहते हैं, मतलब कुछ खास डायरेक्ट नहीं बोला, बस इन्होंने बोला आपका पब्लिक अकाउंट है इस तरह से। मैंने पासवर्ड दिया, मैंने आपको बंद कर दिया। और मैंने वो अकाउंट सो का 20 की फॉरवर्ड्स मैंने अकाउंट बंद कर दिया। सो वाज लाइक दैट। नहीं खैर सो ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने प्राइवेट आईडी बना ली थी, उसके बाद मैं बिल्कुल पब्लिक फिगर थी, तब मैंने फिर सब छोड़ दिया था, टिकटॉक वगैरह एवरीथिंग सब मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इतनी सीरियस हो गई थी, पहले दिन मैंने अपनी मम्मा को 2 दिन बाद, बल्कि नेक्स्ट डे मैंने बता दिया था, और 4 दिन बाद सीन सुनो गाइस, अब सीन सुनो। ठीक है, यहाँ पे हमारे 14 फरवरी को हमारा रिलेशनशिप, ठीक है 15 फरवरी आई थिंक, ऐसे 14 फरवरी था 15 फरवरी था 16 फरवरी था। सुहा अपनी मामा के साथ लकी वन जा रही थी, सुहा की मामा को शॉपिंग करनी थी। सुहा ने मुझे कहा कि हाथ, तो सुहा ने कहा हाथ नहीं, अभी सीन सुना। तो सुहा ने कहा हाथ मेरी मामा शॉपिंग पे जानी है, ऐसा करते हैं हम लोग लकी वन में मिले थे, हमारा फर्स्ट मीटअप हो जाएगा, तो अब हम एक दूसरे को देख भी लेंगे और जान भी लेंगे। अब मैंने अपने दोस्त को बताया शाहरुख। अच्छा मैं कोचिंग लाइफ में होता था, जहाँ भी मैं जाता था मैं अपने एक दोस्त को लास्ट में लेके जाता था, शाहरुख का नाम। शाहरुख मेरे साथ चला। उस टाइम पे शाहरुख की कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसके घर वाले अगर व्लॉग देख रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना यार प्लीज़। तो उस टाइम पे शाहरुख की गर्लफ्रेंड होती थी, शाहरुख ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, मैंने अपनी गाड़ी ली, तो फिर मैं पहुंच गया लकी वन। मैं लकी वन पहुंचा तो हाउडी हुडी, पहले हुडी रेस्टोरेंट था ना, हुडी, सॉरी फैम, ठीक है हाउडी रेस्टोरेंट था। उस टाइम मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वहाँ से सुहा और इंसान निकल के आया सपनों की रानी की तरह, ठीक है। जब वो निकल के आया ना, सुहा शर्मा कर भाग गई अंदर की तरफ, और मैं भाग वेट कर रहा हूँ। उस टाइम हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मुझे पकड़ लिया, मतलब क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ, तो हाथ पे आए तो मुझे तो इतनी। फिर हम लोग हाउडी में बैठे, हाउडी में थोड़ी देर बैठे, खाए पिए हमने, फिर वहाँ से ना फिर हम लोग थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। अच्छा सीन सुने आपका, इस रुको। अब हम ना लकी वन के अंदर ना एंटर ही हुए हैं, ठीक है हाउडी वाला जो गेट है हम लोग वहाँ से एंटर ही हुए हैं। यहाँ से सुहा की मामा गुजरे, यहाँ से हम लोग गुजरे, मैं भागा वॉशरूम में, मेरा दोस्त भागा वॉशरूम में। नहीं तब नहीं भागे थे, मम्मा ने पीछे मुड़कर देख लिया था, फिर मम्मा ने मुझसे बोला मतलब मेरे फ्रेंड है, ठीक है ना, मतलब मेरे दोस्त हैं, मैंने इस तरह से बात कवर कर ली। तो मेरी सासू माँ को मैं उसी टाइम ही पसंद आ गया, मम्मा को हाँ उसी टाइम पसंद आ गया। मम्मा ने कार में वापसी जाते हुए ड्राइव जब कर रही थी, तब उन्होंने बोला वो लड़का कौन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस तरह से। उनको सॉरी बताया था कि मैं इनका फ्रेंड हूँ, नहीं बताया था मैंने। फिर घर जाके मम्मा को बता दिया, मम्मा ये सीन है और मेरा रिलेशनशिप है और मैं सीरियस हूँ और वो बंदा भी सीरियस है, और मतलब वो अपनी फैमिली को भी लेकर आने को तैयार है, मतलब अलग है। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी बड़ी वाला सीन नहीं था, ये सो भी ऐसा कोई भी सीन नहीं था। अब मैंने जब मम्मा को बताया, मम्मा को तो हाथ वैसे पसंद आ गया था, और मैंने हाथ को 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मम्मा ने इन्वाइट कर लिया हाथ को घर पर, और वो भी कोविड में, बुला लो। और कोविड। अच्छा सबसे मजे का सीन बताता हूँ, ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सीन ये हुआ, मामा ने मुझे इनवाइट किया शाम के 4 बजे, मेरे पास कॉल है कि हाँ तुम्हारी घर पे इन्विटेशन है, तुम घर पे लाजमी आना। ठीक है मैं निकल गया। उस टाइम में मुझे कोई ना इतना मैं टेंशन नहीं करता था, कोचिंग जाते हुए कहीं ऐसे जाते नहीं करता था, ठीक है मेरा माइंड सेट भी थोड़ा छोटा था, ये वो चीज़ें ना। तो अब मैं निकल गया इनके घर, मैं मार गया, मैं घूम गया, पहले तो मैं मज़ार की तरफ निकल गया वो ना, खैर उसे कहते हैं गोड वाली साइड है, कौन सी मुझे याद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ मस्जिद है ना, तो मैं वहाँ निकल गया। मैं सो कहाँ ये वो ना, अब मैं सो के घर जैसे एंटर हुआ, सो के घर एंटर लूँ, सो के मामा ने आवाज़ दी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया क्या हो गया। बोलिए रुक जाओ हाथ, अभी अंदर नहीं आओगे। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। वो लेकर आई ये सुने, हाँ मम्मा आई यूं मेरे मुंह पे आके यूं करा, पुस 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 बॉटल स्प्रे बॉटल, उसमें डेटॉल कोविड था ना ऐसे। हाथ के मुंह पर जो मुंह खोलो। मामा ने मेरे मुंह ऊपर से लेकर पूरे इंच तक मुझे डेटॉल से मिला दिया, ताकि तुम कोविड हमारे घर में लेकर ना जाओ। मैंने कहा मैं कोविड को लेकर आया हूँ, मैं उतना बड़ा मास्क पहना हुआ। खैर फिर मैं गया, उन्होंने मेरी खातिरदारी की, बहुत अच्छा लगा। बैठे हमने साथ में लंच वगैरह करा, बहुत सी बातें करी, अपनी फैमिली के बारे में बताया, और फिर हमने कुछ दिन बाद मम्मा ने ही बाबा को भी मतलब डाल दिया। कोई 15 दिन के अंदर, और हमारा रिलेशनशिप इतना सीरियस, और मेरी रूटीन इतनी ख़राब थी, और रात में मेरी रूटीन भी ठीक करती थी, मैं भी 11:30 बजे सोती थी और सुबह 10 बजे उठती थी। और मैंने हाथ के आने के बाद कुकिंग करना शुरू करी, सालन बनाना, फिर सुबह को नमाज़ पे लगाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ सुबह पढ़ती है, अल्लाह का शुक्र है। मम्मा का पहली चीज़ ये थी कि खाना बनवाना। अरे कोई भी मसला घर में लड़ाई हो, सुबह छोटा सा काम ना करे, हाथ इसको डांटो, सुबह खाना नहीं बना रही, हाथ यार खाना नहीं बना रही, इसको बोलो खाना बनाने सीखे। मैं कहता था आप लोग की घरेलू मसाइल मुझे क्या लोग सीख रहे हो यार। खैर बहरहाल ठीक है। उसके बाद तो मैं फर्स्ट टाइम मिला बाबा से 2020 में, मीठी थी छोटी जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें बाबा से फर्स्ट टाइम मिला। बाबा कहते ये इतना छोटा क्यों है, क्योंकि मैं छोटा था,
ठीक है। फिर खैर उस टाइम फिर हम खैर होते फौरन तो नहीं बाबा से इतनी बनी, लेकिन फिर माशाल्लाह से बनते इतनी बन गई कि बाबा कोई डिसीजन भी आपके बगैर नहीं लेते, इतना बाबा प्यार करते हैं। इन लोगों को कहाँ से डालेंगे घर में? मुझे डालते हैं, मैं बाहर से लड़ती बढ़ती हूँ। और फिर हमारा इतना रैंडमली हमारी एंगेजमेंट का कुछ भी सीन सुनो गाइस, मैं आपको सीन बताता हूँ। मेरे घर में ये होता है मोस्टली ना 30 मतलब 28 से अबव में शादी होती है ना, क्योंकि मेच्योर हो गए थे हम लोग, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम अपने एक्सपेंस भी उठा रहे हैं, और वक्त से पहले अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया, अल्लाह का शुक्र है, खड़ा कर दिया। ठीक है, सब कुछ हमने स्ट्रेस से किया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे मकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या हुआ, 2020 की बता रहा हूँ मैं, आई वॉज लाइक 19 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मैं 19 साल का था उस टाइम ना। मतलब आप एक लड़के से घर पे उसकी आप लोग चाह रहे हो कि उसकी फैमिली घर पर रिश्ता लेकर है 19 साल के लड़के से। ठीक है, मेरे होश आवास हो गए। मैंने कहा या तो अब ये रिलेशनशिप खत्म होगा या क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इसका रिश्ता कहीं और लगने वाला था। 2020 में ये लोग टूर में थे दिसंबर में ना, तो मेरे पास कॉल आती कि हाँ तो अगर तुम रिश्ता लेकर आते तो ठीक है, नहीं है वरना तो मैं कहीं और कर दूंगा इसके। ठीक है, फिर क्या हुआ, टूर से आया, मैंने अपनी बहन को थोड़ा सा, मेरी बहन से मेरी बहुत बॉन्डिंग्स बहुत बनती है ना। ठीक है, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा साबित जी मैंने कहा ये मसला है तो बताओ क्या करें। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, एक काम करते हैं, अभी तुम छोटे घर पर बताना ठीक नहीं जाएगा, अभी हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं दोनों अकेले। अब मैं अपनी बहन को लेकर निकल गया, मैं मारा। खैर वो आई उन्होंने बात करी, उन्होंने सारा मामला संभाल लिया और सब बेटर हो गया। मेरा जहाँ पर रिश्ता लगने वाला था वो चीज़ भी खत्म हो गई। अब हमारी बहुत अच्छी बनने लग गई। हम लोगों ने एप्लिक ज्वाइन करा, रोज हम लोग जाते थे। वो बहुत पहले हम लोग दिन में हफ्ते, मेरे बाबा कहते थे महीने में एक दफ़ा, फिर 4 बार। मतलब मैं उनके बाबा और मामा फैमिली से इस तरह मिल गया था, तो बाबा ने कहा था आज जब भी आओ हफ्ते में एक दफ़ा ना, ज़्यादा मत आना। पहले स्टार्टिंग में महीने में एक दफ़ा जाना होता था, तो मैं महीने में एक दफ़ा मिलने आता था। फिर वो बकरा ईद आई बीच में, तो बाबा ने मुझे बुलाया कि हाथ गाय लेने जाना है 2020 में, तो मैं उनको गाय दिला के लेके आया। उस वक्त भी मैं 19 साल का था। मैं अकेले आके उनको गाय दिलाकर लेके आया। उस वक्त मंडी सुराबगुट पे बाहर आए। ठीक है, उसके बाद से मैं डेली जाना, तब से 2020 से अब तक मैं डेली मेहमान जाता था। सॉरी बाप बोला, हम लोग एप्लिक जाते थे, आज रोजाना पिक करने के लिए आते थे। हमारी बहुत अच्छी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी। फिर हमारा इतना अचानक एंगेजमेंट का हुआ, मतलब मुझे करनी थी एंगेजमेंट की, मुझे अब लगानी है पोस्ट, मुझे ऑफिशियल करना है। वो सारी तैयारियां हो रही हैं, फार्म हाउस वगैरह देख कर आ रहे हैं, कैटरिंग वगैरह एवरीथिंग, और मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ डेट भी फिक्स नहीं हुई थी। मतलब हमारा शुरू से हमने अपना प्लान, अपनी हर चीज़ खुद ही देखी, एंगेजमेंट से लेकर शादी तक, वलीमे तक हमने खुद ही देखा। हमारी फैमिली में ही होता था, हर चीज़ हमारी हर चीज़। हमें एक तो हमारे अम्मा अब्बा का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। इवन मेरी साइड से फैमिली भी बहुत माशाल्लाह से, बेसिकली उन लोगों की इतनी सपोर्ट की वजह से, हमारे हर डिसीजन को मानने की वजह से, हमारी खुशी को वैल्यू देने की वजह से आज हम लोग साथ हैं। वरना आई एम राइट नाउ 22 एंड ही इज 23, और मतलब इस एज में मैं अपना खानदान का रिकॉर्ड तोड़ा। हमारे खानदान में 30 से 35 साल की उम्र में शादी होती है, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। माशाल्लाह से सारे व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे, हमने कितना अपनी शादी पर एंजॉय करा है। हमने शादी की शॉपिंग से लेके, शादी की हॉल से लेके, शादी की हर चीज से लेके हमने अकेले जाकर करा है। शादी का भी हर चीज, बैंक्वेट हर जगह के, मेरी मर्जी के फोटोग्राफर्स, मेरी मर्जी के डेकोरेशंस, हर चीज। मतलब मैंने जो बोल दिया था कि ये करना एंट्री ऐसे होगी, ये बस होगा। इनके अब्बा मुझे ऑर्डर देते थे कि हाथ जो भी तुम जाकर देख लो, मुझे बता दो आकर ना। यहाँ से होता था कि मेरे घर वाले कहते थे कि हाथ तुम्हें जो ठीक लगता है करते रहो, हम पीछे खड़े हैं ना। तो यहाँ वहाँ से भी सो के बैक पे सब खड़े हैं, यहाँ से मेरे बैक पे खड़े। तो हम लोग ने शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों ने हर चीज़ को अकेले ही खड़े होकर देखा, साथ में बैकअप पर सब होते थे। तो ऐसे हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई माशाल्लाह। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और हम एक शख्स का बहुत शुक्र अदा करेंगे, अगर वो हमारा शायद व्लॉग देखे गलती से, क्योंकि कुछ लोग बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना कभी-कभी, तो उसका नाम लाइबा है। ठीक है, अगर आपको रिश्ते वाली बात चाहिए तो काइंडली उनसे कांटेक्ट कर लो, हमारा रिश्ता लगाया था। बहुत अच्छी खैर बहुत अच्छी थी। अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो और इस तरह से सब कुछ शुरू हुआ, आज हमारी शादी हो गई है, हम लोग इतना खुश हैं माशाल्लाह से। आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार देते हैं। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, प्लीज अपनी लाइफ में फोकस करें। इस तरह से किसी और को कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सब कुछ देख रहे हैं, हमें आपके नेगेटिव कमेंट से कुछ भी नहीं होगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ शेयर करता हूँ, हम लोग को किसी की नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है। सबकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी होती है, ठीक है। अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, हम व्लॉग्स बना रहे हैं, पहली चीज़ तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि किस तरह हम खुश रहते हुए आए, और आप लोग भी किस तरह रह सकते हैं। हम आप लोग को गाइड करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आप लोग को किस तरह चीज़ों को टैकल करना चाहिए। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है। हमारा मकसद किसी से हेट नहीं, हमें हेट की जरूरत नहीं है। जिंदगी में बहुत हेट मिल के आ गया। अच्छा जी, उनका जो व्लॉग है वो कुछ दिन बाद आएगा। मतलब अभी काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं, लाइक 16 to 17 व्लॉग्स पड़े हुए हैं, ट्रिप के पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के पड़े हुए हैं। तो वो सब क्लियर करने के बाद ये एक व्लॉग आएगा, उसके बाद बहुत सारे क्लियर होंगे, और उसके बाद रूम का व्लॉग आएगा। तो ऐसे ही आप लोग हमें देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बहुत सारा प्यार ऐसे ही देते रहें, और हम अपने वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब दी सोहात व्लॉग्स एंड डू शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon and share the videos please. Thank you so much. Allah Hafiz.